Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. हमने जो है आपके लास्ट क्लासेस में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 नेशनल इनकम से रिलेटेड सब हमने पढ़ लिया है। अब इसका ये लास्ट पार्ट है आपका नेशनल इनकम एग्जैक्टली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? तो पहले हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। आई होप जो लास्ट 3 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चैप्टर जो है इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड है आपका इस चैप्टर से, राइट? तो कॉन्सेप्ट्स उसी से क्लियर होंगे और यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूलाज और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा विद वेरियस 3 मेथड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इट इज द फर्स्ट मेथड। ओके, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आपको यही इस पूरे चैप्टर में बताया जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद दीज 3 मेथड्स। ओके, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, और मेन चीज क्या है, आप इन तीनों का जो सम निकालेंगे, जो आंसर निकालेंगे, वो तीनों का एक ही होगा। ठीक है, विद एनी ऑफ दीज मेथड्स अप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर एक आएगा। ठीक है, so let's start. National income is considered as the most comprehensive measure of the performance of an economy. However, its measurement is an extremely complicated task. तो बेसिकली यही सब यहाँ पे कुछ थोड़ा टफ होता है, कुछ अलग अलग तरह की चीजें दी जाती हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सिंपल टास्क को भी कॉम्प्लिकेट बना देता है। बट अनटिल अनलेस आपके जो है जब भी आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते रहिए और अपने आप आपके सॉल्यूशंस निकलते आएंगे। ओके, so when the process of production takes place, when the factors incomes are paid to factors of production for the factor services, it means there is an income flow corresponding to the output flow. So in short यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आप प्रोडक्शन करते हैं, ओके, जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके कोई स्टेशनरी का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, पेपर वगैरह सब लाएंगे और उन सबका क्या होगा, सर्विसेज दी जाएंगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और आप क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन का, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो उसमें क्या होता है, जब वो सर्विसेज देंगे तो उसके बदले आप क्या देते हैं, फैक्टर इनकम्स देते हैं। ओके, उनको पेमेंट करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए वो फैक्टर इनकम्स हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इनकम फ्लो। इट मीन्स देर इज एन इनकम फ्लो, उनको पैसा मिल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट फ्लो। जो आपको आउटपुट दिया जा रहा है उसके इन रिटर्न आपको इनकम भी मिल रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मेकिंग कंजम्पशन। अब जब मुझे पैसा मिल जाएगा, मैंने कहीं जॉब करी, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ में वर्क कर रही हूँ कहीं कंपनी में, किसी कंपनी इंडस्ट्री में, और मुझे अपनी सर्विसेज के बिहाफ पे उसकी वजह से मुझे सर्विसेज को जब मैं रेंडर कर रही हूँ, दे रही हूँ, तो उसके बदले मुझे इनकम जनरेट होगी। तो जब मेरे पास इनकम आएगी तो जाहिर सी बात है मैं अब क्या करूंगी, अपने वो इनकम को स्पेंड करूंगी या कंज्यूम करूंगी, एक्सपेंडिचर करूंगी। कि मुझे मान लिए घर में ग्रोसरी करवानी है तो मैंने ग्रोसरी के लिए किया, मुझे कोई चीज खरीदनी है, कपड़े खरीदने तो मैंने कपड़े खरीदे, मुझे ज्वेलरी खरीदी तो मैंने ज्वेलरी खरीदी, मुझे अपना घर के लिए कुछ और सामान चाहिए तो मैंने वो सब किया। तो ये सब क्या होता है, दैट मीन्स कि जब जैसे ही इनकम हमारे पास आती है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम वापस आती है, तो क्या होता है, हम उसको स्पेंड करना शुरू कर देते हैं और वो फिर से जो क्या होती है कि हम बदले में अपने इनकम के, जो हमें इनकम स्पेंड करते हैं उसके बदले में हमें वो वापस चीजें मिल जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और अगेन हम क्या करते हैं, अपने पैसे को स्पेंड करते हैं, दैट इज द एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, फिर से वापस पैसा फिर चला जाता है, ठीक है, दूसरे सेक्टर में। दस प्रोडक्शन गिव राइज टू इनकम, इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन। तो ये आपको बात समझ में क्लियर हो गई होगी, आई होप। Similarly, national income of a country can be measured by 3 different methods. जैसे मैंने बताया था ना कि वो पाई, आप याद रखोगे, प्रोडक्शन फेज था, ओके, देन इनकम फेज एंड देन एक्सपेंडिचर फेज। वही सेम चीज देखिए यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, बस को रिमाइंड करना है आपको मुझे। और नेशनल इनकम देखिए 3 मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरह हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। We have 3 different methods to measure the national income because production, income, and expenditure are 3 different phases of circular flow of income. So remember the diagram, circular flow of income. Use of a particular method depends on the availability of reliable data. Okay. It must be noted that all the 3 methods give the same value of national income because they are used to measure the same physical output. ओके, एट द 3 different phases। तो जो भी आपका आंसर आएगा तीनों मेथड्स के कैलकुलेशन के बाद नेशनल इनकम का,
वो सेम होगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, इन इंडिया द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज इंट्रस्टेड विद द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ करता है। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन 1 मार्क या हाफ मार्क के ब्लैंक में ये आपसे पूछ सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली थियोरी पार्ट, और इसी के हिसाब से हम कैप इसको जो है मेजरमेंट भी करते हैं इन प्रैक्टिकल्स और न्यूमेरिकल पोर्शन, राइट। सो वैल्यू एडेड मेथड, this method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow. It shows the contribution, that is value added, of each producing unit in the production process. Every individual enterprise adds a certain value to the products which it purchases from some other firm as an intermediate good. Okay, तो हमारा क्या होता है, वैल्यू एडेड स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हम कर रहे हैं काम, ठीक है, उसमें वैल्यू जो भी ऐड कर रहे हैं, उसका एंड जो होता है वैल्यू, उसको हमें रखना है। मैं सिंपल शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि उसमें होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने वीट लिया, या हम उसका बना रहे हैं ब्रेड। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रेड ले रहे हैं, तो हमने वीट लिया, वीट का फ्लावर बनाया, फ्लावर का ब्रेड। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या हो गया, इंटरमीडिएट यानी कि जो अभी भी आपका अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री में चल रहा है, राइट। यही तो मैंने बताया था आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस में। तो इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया आपका, दैट इज द व्हीट एंड फ्लावर। ओके, और आपका फाइनल गुड क्या हो गया, ब्रेड। ओके, मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ पहले आपको, फिर मैं हम थ्योरी में पढ़ते हैं। ओके, देन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड वो हम समझते हैं उसमें इंक्लूडेड है, राइट। उसको अलग से हम इंक्लूड नहीं करते, वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो यही सब चीजें उन्होंने बताई है यहाँ पे कि डिफरेंट आपके जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सबका हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, विच इट परचेजेस फ्रॉम सम अदर फर्म। क्योंकि एक का आपका फाइनल गुड है, दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट है मान लिया, तो जो फाइनल आता है खाली तीनों सेक्टर्स का, वो हम ऐड कर लेंगे। देन व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज समड अप, वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो अभी हम जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा और समझ में आएगा। वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, अगर एग्जाम्पल आपको पूछ लिया जाए कि अदर नेम्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको, इन्वेंट्री मेथड, alternatives name, right, net output method, industrial origin method, or commodity service method. So these are the various you can say the names of वैल्यू एडेड मेथड। और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वैल्यू एडेड मेथड ना देके इन सब नामों में दे दिया जाएगा, तो भी आपको वैल्यू एडेड मेथड वही चीज फॉलो करना है। ओके, फॉर्मूलाज वो सब सेम रहेंगे। ओके, ना कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी हमने रॉ मटेरियल में एडिशन करा है ताकि वो इंटरमीडिएट गुड किस में ट्रांसफर हो जाए, फाइनल गुड में। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, it is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. Okay, it is calculated as a difference between value of output and value of intermediate consumption. तो value added का मतलब फुल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, value of output, जो भी आपको मिला सामान, value of output minus intermediate consumption. Okay, with the इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, राइट। ना एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, अगर मैं वही सेम एग्जांपल मैंने आपको पहले शुरू में जो बताया है उसी को हम थ्योरी पार्ट में अगर कभी बताया जाए कि आपको वैल्यू एडेड मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप पहले ये बताएंगे इसका, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, ओके, बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड देन दिस फॉर्मूला, राइट। we can calculate the value added as follows, that is value of output minus intermediate consumption. Now very quickly we are going to go through this एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, वही चीज आपको इंग्लिश में बस लिख के थोड़ा सेंटेंसेस फॉर्म में बता देंगे। सपोज अ बेकर नीड्स ओनली फ्लावर टू प्रोड्यूस ब्रेड, he purchases flour as inputs worth rupees 500 from the miller, and then by virtue of its productive activities, that is various factors of production उसने यूज करे, converts the flour into bread and sells the bread of rupees 700। तो उसने वो क्या किया, वो फ्लावर खरीदा मिलर से 500 रुपए में, और उसको बना के ब्रेड के तौर पे उसने, या बिस्किट्स के तौर पे समझ ली, बेकरी वाला था तो ब्रेड बनाई उसने, 700 उस पे बेचा। तो हम क्या करेंगे, 700 में हम ये अज्यूम करेंगे 500 ऑलरेडी मेंशन है, राइट। ओके, 500 के बाद उसने 200 रुपए एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, राइट। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। द गिवन एग्जांपल, फ्लावर इज एन इनपुट, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं गया है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड, and its value of rupees 500 is termed as the value of intermediate consumption, right। फाइनल गुड क्या है इसका, ब्रेड है, तो ब्रेड इज द आउटपुट। ओके, तो जो फाइनल हमारा प्राइस होगा उसी को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के तौर पे रखेंगे, ठीक है, उसी को हम जो है खाली
500 को हम भूल जाएंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट वैल्यू की है उसकी, ठीक है, कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो हम जब नेशनल इनकम हमेशा हमने पढ़ा है तो उसमें से फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज लेते हैं विद इन अ ईयर। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ, यानी कि फाइनल गुड आपका ब्रेड है और ये 700 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टर्म्ड एज वैल्यू एडेड। तो जो दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड। यानी कि 500 और 700 का डिफरेंस, दैट इज 200। ओके, इट मींस दैट द बेकर हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ 200 टू द टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आई होप ये काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द जी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीवीए एट एमपी। ठीक है, तो वैल्यू एडेड जितने भी आपके, हम इसी तरह वैल्यू एडेड निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ओके, 3 सेक्टर्स आपके होंगे, भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन तीनों का हम वैल्यू एडेड इस तरह निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज जीवीए एट एमपी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब आपका एनआईटी उसमें इंक्लूड है, राइट। और इसको हम जीवीए एट एमपी को हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, दोनों तरह से बोलते हैं। सम टोटल ऑफ जीवीए एमपी ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जो हमने एक एग्रीगेट पढ़ा था ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वही चीज यहाँ पे। तो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो है एंड रिजल्ट जो निकलेगा वैल्यू एडेड का, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको हम कह सकते हैं जीवीए एट एमपी भी कह सकते हैं और जीडीपी एट एमपी। अब ये हम जीवीए एट एमपी क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी पड़ती है क्योंकि एनवी एट एमपी दिया होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे हम सीधे सीधे जीडीपी एट एमपी लिख देते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। नहीं, कभी कभी आप जब क्वेश्चन करते हो तो वहां पे एनवी एट एमपी दिया होता है, तो उसको हम फिर से वही एरोज वाली बैलेंसिंग करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जीवी एट एमपी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको कैसे, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, ओके, तो उसकी तरह आपको इसको लेना होता है कि जीडी एट एमपी लिखना है कि जीवी एट एमपी। ओके, आई होप ये आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी इसमें कि सिंपल वैल्यू एडेड जब भी होगा तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो हमें मिलेगा आपका जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी। ओके, तो इतना चीज समझ में आ गई। इंटरमीडिएट हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज में। हमेशा हमें फोकस क्या करना होता है, दैट इज all the goods, all the producing enterprises within the domestic territory of a country during 1 year is equal to GDP at MP। ठीक है, तो ये फॉर्मूला छोटा सा है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।